एंकर मोनिका से सुने समाचार। मधुबनी, चाचा को एनडीए वालों ने हाईजैक कर लिया, लेकिन उनका मन इंडिया गठबंधन में है। तेजस्वी, मधुबनी लोकसभा का 5वें चरण में मतदान 20 मई को होना है, जिसे लेकर क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। इंडिया गठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी अली अशरफ फातमी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पंडौल प्रखंड के गांव मकसूदा के फुटबॉल मैदान में पहुंचे। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एवं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का आरजेडी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने जनता के अपार भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हमने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना शुरू किया तो चाचा जी पलट गए। हम रोजगार की बात करते हैं, भाजपा विवाद की बात करती है। उन्होंने कहा कि चाचा को एनडीए वालों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन उनका मन इंडिया गठबंधन में है, जिसे जनता समझ रही है। इसी का नतीजा है कि अभी तक हुए 4 चरणों के मतदान में इंडिया गठबंधन सभी सीट जीत रही है। एनडीए का बिहार समेत देश से सफाया तय है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने जो गुण हमें सिखाया है उसी पर हम काम कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, उन्हीं के अनुसार हम काम कर रहे हैं। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, आपके सामने मल्लाह का बेटा बोल रहा है तो यह संविधान की बदौलत संभव हुआ है। चुनावी सभा के अंत में तेजस्वी एवं सहनी ने मधुबनी विधानसभा में इंडिया गठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी अली अशरफ फातमी को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। नेपाल से 1 मिनट में बात किए मोदी जी ने बिहार की समस्या को लेकर। नेपाल से छोड़ो, बिहार में आपके बात के लिए एक बार भी बैठक की मोदी जी ने, या बिहार के हित के लिए मोदी जी ने बोला था चीनी मिल चालू करवा देंगे। सब एक चीनी मिल बिहार में चालू नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया। जाके आवाज किया था 15-15 लाख रुपए खाते में आएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा हर साल, काला धन आएगा। क्या हुआ उन वादों का? किसानों का दुगना हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। ना पक्का मकान मोदी जी ने बनाया, केवल झूठ बोला और कोई काम नहीं किया। देखिए, हमको जब तेजस्वी को 17 महीने मौका मिला तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया और 3 लाख नौकरी और प्रत्याधीन है। वो तो चाचा जी मेरे पलट गया, वरना 3 लाख होना था। 8 लाख नौकरी वो भी आ गया पाइपलाइन में, लेकिन 4.5 लाख बुजुर्ग शिक्षकों को राजकीय कैबिनेट का दर्जा दिए। हमने आईटी पॉलिसी बनाया, कोर्ट पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। हमने इन्वेस्टर मीट करा के यही सभी सेठ जी इंडस्ट्री मंत्री थे, पूछो 50,000 करोड़ का इन्होंने निवेशकों को बुला के पटना में एग्रीमेंट करवाया कि नहीं करवाया, ताकि बिहार में निवेश करेंगे। तालीम मरकज हो, विकास में टोला से हो सके और मानव भाई के बांधे को दुगना हम लोगों ने किया। जातीय अदालत घटना कराई और 75% हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। हम लोगों ने 17 महीने में ये काम किया, लेकिन मोदी जी ने एक काम किया। 17 साल में बिहार में राजरा मधुबनी के सांसद कितने बार से जीत रहे एनडीए के, और केंद्र में 10 साल की सरकार, एमपी उनका, मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, सारा सिस्टम उनका। लेकिन मधुबनी में आज भी गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है। एक कारखाना खोला कर मोदी जी ने, कुछ नहीं खोला, क्यों नहीं? उसने यही असर होता है। आज पूरे बिहार से क्या देश से एनडीए भाग रहा है, हट रहा है। जो कल चुनाव हुआ, कल जितना फिर चुनाव हुआ है, हम लोग सारी सीट जो है जीत रहे हैं। और हम लोगों ने फातमी जी को प्रत्याशी बनाया। आप लोगों से उम्मीद है कि एक वोट सब लोग जो है फातमी साहब को लालटेन पर बटन दबा करके अपने लोगों को कहना चाहते हैं
इधर उधर कोई नहीं, 10 सालों का मिर्जा, सब लोग एकजुट होइए और तेजस्वी के हाथ को, लालू जी के हाथ को, राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए। और हम लोग इंडिया की सरकार बनाने जा रहे हैं, तानाशाही अब खत्म होगा। हमारे चाचा ने कहा था जो 14 में आए 24 में जाएंगे। तो ये जो चाचा ने कहा था उसी पर हम काम कर रहे हैं और हमें पता है अंदर अंदर उनका भी आशीर्वाद सही उनको मिल रहा है। आज नामांकन में जाना था बनारस प्रधानमंत्री जी के, चाचा जी बीमार हो गए। पूरा सहयोग है, बस वोट रहना है आप लोगों को। चाचा जी को तो हाईजैक कर लिया भाजपा, शरीर उधर है लेकिन मन यहाँ है। तो आप लोग एकजुट रहिए, गोल बंद रहिए और हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश में हम लोग देने का काम करेंगे। गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख रुपया साल में हम लोग देंगे, मदद करेंगे। यानी हर महीने गरीब परिवार की बहनों को 8,333 रुपया। और गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 1200-1400 कर दिया है, सिलेंडर है लेकिन गैस को नहीं बनवाता है, हानि रहता है, महंगा इतना है, वो गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया हम लोग कर देंगे। 200 यूनिट फ्री में हम लोग बिजली दिलवाने का काम करेंगे, फ्री में 200 यूनिट। अनाज ये 5 किलो देते हैं, हम लोग 10 किलो अनाज दिलवाएंगे। तो ये सारा काम करेंगे, अंतिम को खत्म करेंगे और पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली होता है। योजना में कुछ शहीद हुआ तो शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है और तो और 18 साल में ज्वाइन किया 22 साल में रिटायर होते। ऐसा देखिए क्या किसी को पसंद होगा 4 साल बाद मुंह छू गया है कि 22 साल में रिटायर। यहाँ सिपाही लोग होंगे, दरोगा लोग होंगे, कई साल उनका बहाली का हो गया, अभी भी बने हुए हैं कि नहीं, और मौसम है, पेंशन है। अब इन लोगों को पुलिस में अगर नियोजन जाए बीबी नियोजन वाला 4.5 बार हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? तो आर्मी में क्यों है, सेना में क्यों है? उसलिए इस योजना को हम लोग खत्म करें। तो ये पूरा सहयोग आप लोगों को, आशीर्वाद है, आप लोग जनता है, मालिक है, आप लोग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ ऊपर करके सोना बताइए, बाकी साहब को वोट दीजिएगा ना? एकदम एक व्यक्ति क्रमांक संख्या 1 पर पात्री जी को देखिए। डॉक्टर ने बोला कि आप बेड रेस्ट कीजिए 3 हफ्ते, तो मेरे कमर की हड्डी में चोट है, इसलिए आपको बैठ करके बोलना पड़ रहा है। लेकिन हमारा शरीर का दर्द, जो बेरोजगारी का दर्द है, उसके आगे कुछ नहीं है। गरीबी और महंगाई का जो दर्द है उसके आगे कुछ नहीं है। और बेड रेस्ट हमको नहीं, जब तक मोदी जी को नहीं करा देते हम बेड रेस्ट करेंगे। इतना झूठ, बिहार को धोखा दिया गया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। आज मधुबनी में हम लोग आए, एक बड़ा काम बता दो जो प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी के लिए किया हो। एक छोटा बड़ा काम को गिना दे जो मोदी जी के द्वारा किया गया होगा। प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो बोलते हैं कि हम स्पेशल अटेंशन देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। कुछ नहीं मिला 10 साल में। आज हम लोग 10 साल कैसा मांग रहे? बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? लेकिन प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते और गरीबी का ग नहीं बोलते। आज असल में मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का है।
लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे आसान तरीका राजनीति का चुना है कि नफरत फैलाओ और नफरत के बल पे समाज को बांटो और राज करो। लेकिन नफरत की राजनीति आसान है, लेकिन काम के नाम पे वोट लेना बड़ा मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने बिहार को क्या दिया? ना पलायन रोका, या उत्तर बिहार में हमारी बाढ़ की समस्या रहती है। लोग खास इसलिए क्योंकि हमारे देश का संविधान जो है खतरे में है, हमारे देश का लोकतंत्र व्यवस्था जो है वो खतरे में है साथियों। इसलिए मजबूती से हम लोगों को ये चुनाव लड़ना है। जैसे आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने संघर्ष करके ये देश को आजादी दिलाई। ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इसलिए साथियों, इस देश में हम सब भाईचारा के साथ रहे। लेकिन कुछ जो सरकार है, जो दिल्ली में बैठे हैं, वो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। वो नहीं चाहता है कि दो भाई आपस में मिलकर काम करें, वो सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। इसलिए साथियों, उनको बदलने की आवश्यकता है। वो नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा का बेटा सर उठा के जिए। आप सबको जानते हैं कि मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में अपने गांव को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर बम्बई शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, एक अच्छा मुकाम तो हासिल बम्बई में किया। फिर मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लोग महलों में रह रहे हैं, लोग बड़े घर में रह रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। काला धन है, चुराएंगे, सबके खाता में देंगे। हर युवा जो यहाँ बेरोजगार है, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। लेकिन आज भी हम लोग अच्छे दिन को ढूंढ रहे हैं। हमारे युवा जो है आज भी नौकरी के लिए परेशान है। इसलिए साथियों, ऐसे सरकार जो आपसे झूठ बोले, जो सरकार आपसे वादा करे, उससे वादा पे अगर खरा ना हो तो ऐसे सरकार को बदल देना चाहिए। बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान में जनता को मालिक बनाया गया। नेता जो है वो सोचिए समझिए कि जो दिल्ली में सरकार है वो क्या काम कर रही है, वो कितना काम कर रही है। आज उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर, बस यही। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री हम लोग चुन रहे हैं और ये नफरत की राजनीति करते हैं। हम मोदी जी से आग्रह करेंगे, मोदी जी आप जो 2014 में भाषण देते थे, कृपया करके वही भाषण दीजिए, तब जाके समझ में आएगा कि आपने देश में विकास किया, कि देश में विकास किया, वो समझ में आएगा। इसलिए साथियों, तमाम हमारे यहाँ पे इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ पे उपस्थित है। आप लोग जान रहे हैं कि क्या दौर गुजर रही है। इसलिए आप लोग मजबूती से अपने पंचायत में, अपने बूथ पर, अपने अपने प्रखंड में मजबूती से इंडिया गठबंधन के लिए काम कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हमारे बड़े भाई अशरफ अली साहब नाम के प्रत्याशी है, इनका चुनाव लड़ रहे हैं। मजबूती से तो जिताइए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी का हाथ मजबूत होगा और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा और हमारे इंडिया गठबंधन का जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने जो वादा कर रहे हैं